हिंदू धर्म में बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। देश भर में इसे अक्षय तृतीया के पर्व के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उनका अक्षय फल मिलता है। इसी कारण इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। अक्षय तृतीया को एक अबूझ मुहूर्त के रूप में माना जाता है, जो कि सर्वसिद्ध तिथि के रूप में मान्य है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार विष्णु जी के 6वें अवतार भगवान परशुराम का जन्म भी बैसाख मास की तृतीया को ही हुआ था। इसे परशुराम जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन से त्रेता युग का आरंभ भी माना जाता है। परशुराम जी के अलावा इस दिन भगवान विष्णु के नर नारायण अवतार भी अवतरित हुए थे। वहीं इस दिन से सतयुग के समाप्ति के बाद त्रेता युग का आरंभ हुआ था। सुदामा जी ने भी भगवान कृष्ण से चावल अक्षय तृतीया के दिन ही प्राप्त किए थे और इन्हीं चावलों से उनकी गरीबी सदैव के लिए मिट गई थी। अक्षय तृतीया को लेकर यह भी मान्यता है कि इस दिन गंगा नदी स्वर्ग से धरती पर आई थी। इसके अलावा इस दिन रसोई और भोजन की देवी अन्नपूर्णा के जन्म दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। अक्षय तृतीया के बारे में कहा जाता है, इस दिन केवल खरीदना ही नहीं, दान करना भी अक्षय फलदायी होता है। यानी भगवत कृपा से दान करने वाले को अक्षय फल की प्राप्ति के साथ साथ पुण्य मिलता है। इसके साथ ही कुछ लोग इस दिन उपवास भी रखते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। माना जाता है इस दिन घर में चावल और मखाने मेवा की खीर बनाकर माँ लक्ष्मी को भोग लगाने से घर में साल भर समृद्धि बनी रहती है। इस दिन किए गए कर्म अक्षय फल प्रदान करने वाले होते हैं। इस साल यह पर्व 3 मई 2022 मंगलवार को है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस दिन गुड्डा गुड़िया का ब्याह रचाने की भी परंपरा है। दरअसल इस दिन शादी विवाह समेत विभिन्न शुभ काम करने के लिए अबूझ मुहूर्त होता है, यानी कि बिना मुहूर्त निकाले इस दिन कोई भी शुभ काम किया जा सकता है। इस बार की अक्षय तृतीया कई मायनों में बेहद खास है। इस साल के अक्षय तृतीया पर 3 खास योग बन रहे हैं। पहला तो इस बार अक्षय तृतीया रोहिणी नक्षत्र और शोभन योग के बीच मनाया जाएगा, जो कि बेहद शुभ होता है। इसके अलावा इस दिन मंगल रोहिणी योग भी बन रहा है। इस दिन सुखों के प्रदाता शुक्र अपनी उच्च राशि मीन में रहकर मालव्य राजयोग का निर्माण करेंगे। वहीं गुरु मीन राशि में होने से हंस राजयोग बन रहा है। शनि अपनी स्वय राशि कुंभ में होने से सस नामक राजयोग बन रहा है। अक्षय तृतीया पर ग्रहों की ऐसी स्थितियां बहुत शुभ मानी जा रही हैं। ऐसे अबूझ मुहूर्त में आप किसी भी समय मांगलिक कार्य कर सकते हैं। सोना चांदी, घर, जमीन, दुकान, वाहन या प्रॉपर्टी की खरीदारी कर सकते हैं। पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 5:39 से दोपहर 12:18 तक है। सोना चांदी खरीदने के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 5:39 से अगले दिन सुबह 5:38 तक है। खरीदारी करने के साथ साथ दान करने के लिए भी अक्षय तृतीया को बहुत खास माना गया है। इस दिन दान अवश्य करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन कुछ खास चीज़ों के दान को बहुत शुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन जल दान करना बहुत शुभ होता है। इस दिन जल से भरे घड़े दान करें, प्याऊ लगवाएं। ऐसा करने से सारे तीर्थ करने जितना पुण्य मिलता है। इसके अलावा अक्षय तृतीया के दिन पौधारोपण करना, पशु पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करना आदि बहुत शुभ होता है। अक्षय तृतीया के दिन सत्तू, दही, चावल, मिट्टी का घड़ा, जौ, गेहूँ एवं फल का दान अपने श्रद्धा के अनुसार अवश्य करना चाहिए। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन माँ लक्ष्मी खुद धरती पर भ्रमण करने आती हैं। लक्ष्मी जी की दिशा दक्षिण मानी जाती है, लेकिन अक्षय तृतीया के दिन माँ लक्ष्मी विशेष रूप से ईशान कोण में आकर बैठ जाती हैं। यही वो विशेष दिन है जिस दिन माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा पाई जा सकती है। अक्षय तृतीया पर कुछ उपायों को करके माँ लक्ष्मी को अपने पास बुला सकते हैं। इस दिन ईशान कोण में कुछ चीज़ें स्थापित करके माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पा सकते हैं। आइए जानते हैं वे कौन सी चीज़ें हैं। माँ लक्ष्मी की चरण पादुका। माँ लक्ष्मी के पाँव के निशान बहुत शुभ माने जाते हैं। माँ के सोने या चांदी की चरण पादुका रखना बहुत अच्छा माना गया है, लेकिन यदि ये नहीं हो तो किसी भी प्रकार की चरण पादुका खरीद के ईशान कोण में रखना बहुत शुभ माना गया है। माँ लक्ष्मी के 8 स्वरूपों को बहुत ही ज़्यादा प्रतिबद्ध तरीके से जाना जाता है। इन कौड़ियों को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इस दिन 8 पीली कौड़ियाँ ईशान कोण में रखें तो बहुत शुभ माना जाता है। एकाक्षी नारियल को लक्ष्मी का बहुत ही विशिष्ट रूप कहा गया है। इसे ईशान कोण में रखने से माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। अक्षय तृतीया के दिन ईशान कोण में कछुआ रखें। यह धातु का भी हो सकता है, नवरत्न का कछुआ भी हो सकता है। स्फटिक के बने कछुए सबसे ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। ईशान कोण में रखें तो ये बहुत शुभ फलदायी होते हैं। ईशान कोण में दक्षिणवर्ती शंख रखना बहुत शुभ माना गया है। इसे माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। खास तौर से मोती शंख रखना बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा घर की इस दिशा में सुमेरु श्री यंत्र भी रखा जा सकता है। अक्षय तृतीया के दिन ईशान कोण में बांसुरी जरूर रखें। इस दिन बांसुरी की पूजा का भी नियम है।
मिट्टी का कलश अक्षय तृतीया के दिन ईशान दिशा में रखना बहुत शुभ माना गया है। ये सारी चीज़ें अगर घर में रखते हैं तो इसकी स्थापना ईशान कोण में कर देते हैं तो लक्ष्मी जी सदैव दक्षिण दिशा से ईशान की तरफ आती रहेंगी।